हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नाउन की एक लॉन्ग वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में और इजी वे में मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, नाउन होता क्या है? नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि एक शॉर्ट वीडियो है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, आते हैं नाउन पर। नाउन किसे कहते हैं? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन्हें हम किसी न किसी नेम से कॉल करते ही हैं, वे सभी संज्ञा हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि बिल्कुल कॉमन है, सबको आती ही होगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पर्सन में आ जाएंगे राम, मोहन, सीता, गीता। प्लेस में आ जाएंगे ग्वालियर, सीहोर, इंदौर, भोपाल एट्सेट्रा। थिंग में आ जाएंगे चेयर, बेड, रूम, स्टिक, ग्लास, टेबल एट्सेट्रा। टाइप्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। चलिए नाउन का फर्स्ट टाइप काउंटेबल नाउन को देख लेते हैं। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? बेसी संज्ञा जिसको गिना जा सके उसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। बेसी संज्ञा जिसे गिना जा सके उसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गर्ल, क्लास, टेबल, एप्पल। फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम्पल्स वो हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे गर्ल्स को गिन सकते हैं, क्लास गिन सकते हैं, टेबल को भी गिन सकते हैं, एप्पल को भी गिन सकते हैं। फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन के भी टाइप्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब काउंटेबल नाउन के फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बेसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को दर्शाता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रॉपर पर्सन में आ जाएंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर एट्सेट्रा। प्रॉपर प्लेस में आ जाएगा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एट्सेट्रा। प्रॉपर थिंग में रामायण, गीता, कुरान, बाइबल और भी अदर बुक्स आ सकती हैं। सेकंड टाइप है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बेसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराती हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बेसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराती हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कॉमन पर्सन में आ जाएंगे मैन, वुमेन। कॉमन प्लेस में आ जाएंगे टाउन, स्कूल एट्सेट्रा। कॉमन थिंग में आ जाएंगे बुक, टेबल, चेयर, बेड एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, बुक्स बहुत सारी हो सकती हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, लेकिन इन सब में बुक कॉमन है। वैसे ही टेबल बहुत सारी हो सकती हैं जैसे डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, लेकिन इन सब में भी टेबल कॉमन है। आई होप अब आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। बेसी संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बेसी संज्ञा जो पूरे समूह का बोध कराती हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन है। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स और कलेक्शन ऑफ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन।
द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएटर्स और कलेक्शन ऑफ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पीपल्स जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन है, क्राउड, आर्मी, बंच जो कि कलेक्शन ऑफ थिंग है, लाइब्रेरी एटसेट्रा। अब हम नाउन का सेकंड टाइप देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। बेसी संज्ञा जिसको गिना ना जा सके, बेसी संज्ञा जिसको गिना ना जा सके उसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन विच कांट बी काउंटेड, अ नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल है गोल्ड, वाटर, ऑयल, शुगर। फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम्पल्स वो हैं जो गिनने ना जा सके, जिनको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन के भी 2 टाइप्स होते हैं, आइए इन दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट इज मटीरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का फर्स्ट टाइप है मटीरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बेसी संज्ञा जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, बेसी संज्ञा जिससे किसी द्रव्य का पता चलता हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स द मटीरियल, द नाउन विच डिनोट्स द मटीरियल इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर, सिल्वर, टी, ऑक्सीजन। अनकाउंटेबल नाउन का ही सेकंड टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बेसी संज्ञा जिससे भावनाओं का पता चले, बेसी संज्ञा जिससे भावनाओं का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विजडम, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस एंड प्राइज। सो फ्रेंड्स, हमने नाउन को बहुत ही ईजी वे में पढ़ लिया है। चलिए इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे और भी अच्छा याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले नाउन को देखा था, नाउन क्या है। तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट था, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देख लिए थे हमने। फिर नाउन के दोनों टाइप्स देख लिए थे। फर्स्ट टाइप इज़ काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज़ अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमने काउंटेबल नाउन के 3 टाइप्स थे वो देख लिए थे। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, 3 कलेक्टिव नाउन। इन तीनों के डेफिनेशन और एग्जांपल्स देख लिए थे। फिर हमने अनकाउंटेबल नाउन के 2 टाइप्स देख लिए थे, फर्स्ट मटेरियल नाउन और सेकंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी देख लिए थे। आई होप अब आपको नाउन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।